देखिए, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, एक बात की है और उन्होंने बड़ी तफसील से बात की, जिसमें इमरान खान का ये कहना है कि जो भारत है वो एक सुपर पावर की हैसियत से क्रिकेट को चला रहा है। बेंच फर्ज करें पसंद नहीं है और वो तो एतराज कर सकती है बगौर पॉलिटिकल पार्टी के कि आज जिस मुश्किल में है पाकिस्तान, उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। भी चीज़ें जो हैं वो ब्लॉक कर दी हैं। क्या इसका ताल्लुक इसलिए है कि यूएन में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, पाकिस्तान का सॉरी जो मिशन है, उन्होंने कहा कि जो इंडिया है ना वो बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे वो सुपर पावर है, यानी एक बड़ी ताकत के तौर पर जो है वो अपने आप को महसूस करवा रहा है। और क्रिकेट पे उन्होंने बात की। अच्छा, बात क्या है वो आपको बताती हूँ कि उन्होंने गिला क्या है। आप समझ लें कि वो कंप्लेन कर रहे हैं इंडिया से। तो उनने ये कहा, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे एक फॉरेन मीडिया को, और उसमें उन्होंने ये बात की है। अच्छा, जिसमें उनका ये कहना था कि भारत का जो रवैया है वो इस तरीके का है कि वो एक बड़ी ताकत है या वो कोई सुपर पावर है, इस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। और इंडिया के जो रवैया उसमें बहुत तकब्बुर पाया जाता है, और इंडिया के पास क्योंकि रेवेन्यू पैदा करने के दूसरे ममालिक से कहीं ज़्यादा सलाहियत है, और वो एक सुपर पावर की हैसियत से क्रिकेट को चला रहा है। ये जो उन्होंने बार बार बात की है कि सुपर पावर की हैसियत से या एक बड़ी ताकत की हैसियत से, तो उन्होंने क्रिकेट के उसमें कि जी क्रिकेट को इस तरीके से चलाया जा रहा है, और भारत क्रिकेट की सुपर पावर के तकब्बुर के साथ डिक्टेट करता है। यानी वो आप समझ लें कि जिस तरह हमारे जो इस दुनिया की चंद सुपर पावर्स हैं वो जिस तरीके से डिक्टेट करवाती हैं, तो खान साहब ने कहा है कि इंडिया जो है वो उस तरीके से डिक्टेट करता है, वो फैसला करता है कि किसको खेलना चाहिए, किसको नहीं खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो रिलेशंस हैं उसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो आईपीएल में नहीं हैं। मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन बात है। इमरान खान ने कहा मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन बात है कि जो भारतीय बोर्ड है उसने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बाहर रखा हुआ है और उनको नहीं बुलाया आईपीएल में, उनको नहीं खिलाते। तो ये जो है ये भारत जो है ना बहुत प्राउड हो गया। उन्होंने कहा बड़ा ही तकब्बुर आ गया भाई, इंडिया में इतना प्राउड हो गया, वो सुपर पावर के तौर पर डील कर रहा है अपने आप को। तो सर कौन डील करेगा एज ए सुपर पावर? कौन डील करेगा अपने आप को? हम करेंगे। हालात देख लिए आपने क्या बनाए हैं? आप लोगों ने जो है वो सबने हालात क्या बनाए हुए इस वक्त मुल्क के। तो आपके ख्याल में हम करेंगे बड़ी ताकत के तौर पर बिहेव करेंगे? वही करेगा ना कि जो समझता है और जिसको वो समझता है कि वो है तो वो कर रहा है इस तरीके से। अच्छा जी, अब इसमें जो है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास भी अच्छी क्वालिटी की सुपर लीग है। पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने के लिए जो दूसरे मुल्कों से हैं वो खिलाड़ी आते हैं, प्लेयर्स आते हैं यहाँ पर। पाकिस्तान के अपने जो क्रिकेटर्स हैं बहुत अच्छे सामने आ रहे हैं और हमें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए तो प्रॉब्लम ये है कि फिर आप ये गिला क्यों कर रहे हैं? आप किससे ये कंप्लेन कर रहे हैं? आप इंडिया से कंप्लेन कर रहे हैं ना, या आप दूसरों को ये कह रहे हैं? आपने जिसको इंटरव्यू दिया उसने कहा क्रिकेट पे जो बात हुई उसके ऊपर आपने ये कहा। अब देखिए इसमें ये है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि ये नजम सेठी साहब जो हैं उनका भी एक स्टेटमेंट आ चुकी है जिसमें उन्हें कहा है कि क्योंकि इंडिया जो है उसने इनकार कर दिया यहाँ पे खेलने आने से के लिए, तो फिर जो है वो न्यूट्रल जो जगह चाहिए, तो ठीक है फिर हम भी नहीं जाएंगे। और हम क्या करें फिर? अब हम हमारे पास कोई वो है नहीं। हमने उनसे कहा कि ऐसा करते हैं कि जो मैचेस होते हैं वो न्यूट्रल उस पर रख लेते हैं। तो उन्होंने कहा हम भी फिर नहीं जाएंगे खेलने के लिए। तो ये जो एक क्रिकेट में सिचुएशन है ये बन चुकी है। लेकिन देखिए इसमें जो इमरान खान ने एक ये बात की है कि उनका जो उनके पास रेवेन्यू जो है वो दूसरे कंट्रीज से बहुत ज़्यादा आता है। ये बात अगर आपको याद हो तो जिस वक्त रमीज़ राजा को इमरान खान ने बनाया था ये पीसीबी का चेयरमैन, तो उस वक्त उन्होंने क्या बात की थी? उनकी कोई मीटिंग शीटिंग हुई थी, वो इंडिया गए थे या वैसे मीटिंग हुई थी, जिसके बाद उन्होंने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने खुला के बातें कर दी थी। और उन्होंने कहा था कि हमारा जो बोर्ड है वो तो चलता ही इंडिया के बोर्ड के पैसे पे है। आईसीसी के बगैर जो है, इंडिया के पैसे के बगैर कुछ नहीं चलता। जितना पैसा आता है क्रिकेट का वो सब इंडिया का होता है, इंडिया के पास आता है। वो इंडिया जो है वो जिसको भी देगा वो जितना उसके ऊपर कहाँ पे उसने खर्च करना है, किस तरीके से करना है, तो वो हम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे पास एक पाई नहीं आती, हमारे पास अपने पल्ले कुछ नहीं है। ये रमीज राजा साहब ने खुद बातें की थी, जिसके ऊपर कर तो दी थी उन्होंने, लेकिन फिर उसके बाद उनके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई, उनको क्रिटिसाइज किया गया कि देखें जरा ये क्या बातें कर रहे हैं। तो बात सच है उन्होंने। और फिर साथ में उन्होंने एक और बात भी की थी, एग्जैक्टली वो भी मुझे याद आ गई। उन्होंने कहा था कि वो तो जिस वक्त चाहे ना वो तो हमें
बटा बिठा दे हमारा, यानी क्रिकेट बोर्ड का। उन्होंने कहा वो तो चाहे तो वो उड़ा के रख दे, हम निकल जाए उसमें से अगर। तो देखिए इमरान खान क्या ये नहीं जानते? अच्छा पहले तो मुझे हैरत हुई कि खान साहब तो आजकल सियासत में मतलब दिन रात जुटे हुए हैं, उनको जो फिक्रे और जो परेशानियां लाक है इस वक्त, उनको क्रिकेट कैसे याद आ गई? मेरा ख्याल है कोई सवाल पूछा गया क्रिकेट पे जिसके जवाब में उनको ये बोलना पड़ा है। और अब उन्होंने कहा कि चलो अच्छा टाइम है, इस पे जो है आप पॉइंट्स गेन कर लिए जाएं फौरी तौर पर, क्योंकि अभी इंडिया के थोड़ा सा खिलाफ बोल दो। स्पीचेस में जो मेरे जलसों में तकरीरें होती हैं वहां पे मैं तारीफें कर रहा हूँ कि देखो उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, वो तेल रशिया से ले रहे हैं, और मोदी की जरा देखो जाके कैसी पॉलिसीज हैं, हम ये नहीं कर सकते हम। तो उन्होंने कहा चलो एक ये मौका है क्रिकेट के ऊपर मैं थोड़ा सा जरा ये टच दे दूं ताकि मेरे ऊपर ये इल्जाम ना है। क्या ये बात है? लेकिन ये जो कुछ बातें उन्होंने की हैं ठीक की हैं, मैं तो सेकंड कर रही हूँ इमरान खान की बातों को। उन्होंने कहा सुपर पावर के तौर पर डील कर रहा है, अपने आप को ऐसे बिहेव कर रहा है, तो आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया कि आपने कहा जो भारत के पास रेवेन्यू पैदा करने की जो है दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा सलाहियत है। तो जब उसके पास इतनी एबिलिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो रेवेन्यू इकट्ठा कर सकता है और पैदा करता है अपने लिए भी और आपके लिए भी और दूसरे बोर्ड्स के लिए और क्रिकेट जो है वो, तो फिर उसमें आपने खुद ही मान लिया, उसके बाद तो कोई बात रहती नहीं है। तो इसमें वो एक बड़ी ताकत के तौर पर जो चला रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना नेम बना रखा है, वो भी वो मुझे लगता है प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडिया वाले। मुझे इंडिया वालों लगता है तुम लोग ना प्रैक्टिस कर रहे हो कि आगे जब हमने बड़ी ताकत बनना है तो वो पहले से ही वैसा बिहेव करना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा तकब्बुर है ये, और तकब्बुर खुदा को पसंद नहीं होता। तकब्बुर। और फिर दूसरी बात ये है कि जो कुछ हो रहा है, बात तो इशू सिर्फ इतनी थी कि क्या आइन के पर अमलदारी करते हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाना आइन की मंतहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दे दिया, तमाम मारूजात सुनने के बाद, ये तमाम एतराजात सुनने के बाद, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सारे सुनने के बाद जब फैसला दे दिया, और फिर जो है उस पर अमलदारी करते हुए 30 अप्रैल की जो है तारीख सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की मशावरत से पंजाब के इलेक्शन की तय पा गई, और शेड्यूल भी दे दिया गया और कागजात नामजदगी भी लेने शुरू हो गए। तो उसके बाद क्या 8 अक्टूबर पे जा सकती थी? इशू ये था। और अब सारा लगा दिया है जी, 4-3 है, 2-3 है, 5-7 है, पता नहीं क्या क्या मजाक बनाना शुरू कर दिया है। और चीफ जस्टिस के अख्तियारात फ्लिप करने, और फिर आपस में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वही हमारे ऐवानों में जो सियासी ऐवान है उनमें भी यही कुछ हो रहा है। उस पर जारी बात है कश्मीर के हवाले से चीज़ें आती हैं तो इंडिया ने उसको बैन कर दिया। इसी तरह बहुत सारे जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक किए जा रहे हैं। ये तो कोई समझ नहीं आती। और पाकिस्तान की सरकार इस पे क्या कर सकती है? क्या पाकिस्तान के अंदर किसी ने आज तक नरेंद्र मोदी का या किसी और का कोई ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया है? पहली बात है, ब्लॉक नहीं करना चाहिए। आई विल नॉट सजेस्ट एंड अर्ज एनीवन कि जी वो नरेंद्र मोदी का या भारत की सरकार का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करें। उसकी वजह ये है कि ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने से चीज़ें जो है वो रास्ते ऐसे हल नहीं होते। ट्विटर अकाउंट से कुछ भी नहीं होगा। अब देखें ये पाकिस्तान के अंदर इंडिया आप देखें कितना हमसे फाइनेंशियली फ्लरिश कर गया पाकिस्तान से, और खित्ते के खैर सारे ममालिक ही फ्लरिश कर गए, लेकिन क्यों करके वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जिसे कहते हैं ना कि ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करना चाहिए। और ये शायद वो जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने ये महसूस किया और उनकी पार्टी ने ये फैसला किया कि बीबीसी की एक फ़िल्म उनके बारे में नहीं चलनी चाहिए, शायद इस वजह से ये चीज़ है। अब देखें कि इस पर पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है। क्या सिर्फ कश्मीर के लिए ये कर रहे हैं या वैसे ही ये कर रहे हैं? और क्या टर्की या ईरान के अंदर पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं वो क्या ऐसा करती हैं जो कि इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को हार्म कर रहा है? आई थिंक या तो इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे हमें क्लैरिफाई करना चाहिए, हमें समझाना चाहिए कि ऐसी क्या बात है, क्योंकि कभी पाकिस्तान के मीडिया ने इसको कभी हाईलाइट नहीं किया। पाकिस्तान के मीडिया के खैर और ही मसले हैं, हमारी तो लड़ाइयाँ इतनी हो रही हैं शायद किसी को पता ही नहीं है। मैं और चीज़ भी आज एक डिस्कस करना चाह रहा था, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था डॉन में, मैंने अपने ट्विटर पे भी शेयर किया हुआ है। एक बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट है पाकिस्तान में, तस्नीम नूरानी साहब, ऑब्वियसली ही इज़ रिटायर्ड नाउ। रिटायर्ड बंदा ही ऐसी बातें लिख सकता है, और तो कोई नहीं लिख सकता। खैर एनी हाउ, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया है, क्या उसकी वजह वो जो उन्होंने जो सवाल उठाया, उन्होंने कहा जी कि क्या कोई ऐसा मसला है जो पाकिस्तान में हाईलाइट ना हुआ?
क्या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी इंसल्ट ना की गई हो? क्या कोई ऐसा सोल्यूशन है जो डिस्कस ना किया गया हो? सोशल मीडिया पे, प्रिंट पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे